बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। जम्मू में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है। डोडा के कासीगढ़ इलाके में मुठभेड़ चल रही है। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन यहां से जारी है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। लगातार उनका खात्मा हो रहा है। डोडा के कासीगढ़ इलाके में इस वक्त मुठभेड़ हो रही है। जम्मू में पिछले कई दिनों से लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है। घात लगाए बैठे हैं, हमला कर रहे हैं। न सिर्फ स्थानीय लोगों को टारगेट किया जा रहा है बल्कि सुरक्षा बल को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच जवानों की शहीद होने की भी खबरें सामने आई, जिससे देश भर में उबाल गया है। देश भर में गुस्सा भी लोगों में बना हुआ है। आतंकवादी जो लगातार घुसपैठ की कोशिश में है, दहशत फैलाने की कोशिश है। एक नई रणनीति के तहत आतंकियों का फोकस कश्मीर से हटकर जम्मू में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इसी आतंक को खत्म करने की पूरी कोशिश सुरक्षा बल सेना वहां पर कर रही है। और अब जानकारी मिल रही है डोडा के कासीगढ़ इलाके में मुठभेड़ चल रही है। और इस खबर पर रमन सैनी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जो अपडेट हमें देंगे ग्राउंड से। रमन, इस वक्त भी जानकारी मिल रही है कि डोडा के कासीगढ़ इलाके में मुठभेड़ हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बार फिर डोडा का जो कासीगढ़ का इलाका है वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर भारतीय सेना ने एक अपना टेम्परेरी बेस बनाकर रखा था ताकि उन आतंकवादियों को घेरा जा सके, मार गिराया जा सके जिन्होंने 15 तारीख को भारतीय सेना के एक टुकड़ी पर जो है, सर्च टुकड़ी पर जो है वो हमला किया था और 4 भारतीय सेना के जवानों को शहीद कर दिया था। रात 2 बजे जो है उसी टेम्परेरी ऑपरेटिव बेस के आसपास में एक बार फिर आतंकियों की तरफ से हमला करने की कोशिश थी, जिसका पता जो है भारतीय सेना को पहले से ही लग गया। और भारतीय सेना ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी पहले से ही करके रखी थी और वहाँ पर करीबन आधे घंटे तक जो है वो आतंकियों और भारतीय सेना के बीच में फायरिंग हुई है। और उसके बाद आतंकी एक बार फिर मजबूर हो गए हैं जंगल की तरफ भागने में। और इस समय जो कासीगढ़ का जंगल है, इलाका का पड़ता है, उस इलाके के अंदर दोबारा आतंकी जो है वो घुस गए हैं। और अब सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन जो है वो दोबारा लॉन्च कर दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि ये वही 3 आतंकी हैं जिन्होंने 15 तारीख को भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया था। और इस समय लगातार उस इलाके में, चाहे वो पंचम ढोक का इलाका हो जहां पर कल हमने देखा था कि जो वीडीजी के मेंबर थे उनके साथ उनका मुकाबला हुआ था, और उसके बाद ठीक 15 तारीख को जो है वो ओबरगढ़ी का जो इलाका था, तो ये पूरा इलाका, चाहे ओबरगढ़ी का इलाका हो, चाहे पंचम ढोक का इलाका हो या कासीगढ़ का जो इलाका पड़ रहा है, ये कनेक्टेड जंगल है। और इसी जंगल के अंदर इस समय आतंकी लगातार मौके पर मौजूद हैं। तो आप ये साफ तौर पर मान सकते हैं कि लगातार मुठभेड़ हो रही है, आतंकी इस तरह से छिपे बैठे हैं। इन आतंकियों को ढूंढने में, इनका खात्मा करने में कहां दिक्कतें आ रही है, मुश्किलें क्या सामने आ रही है? देखिए, दिक्कत की बात करें तो दिक्कत सबसे बड़ा वहाँ पर घना जंगल है, क्योंकि घने जंगल के अंदर जो नेचुरल हाइडआउट बने हुए हैं, उन हाइडआउट के अंदर जो है आतंकी छिप जाते हैं। और ऐसे में जब भारतीय सेना अंदर जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उनका सुराग जो है वो नहीं लग पाता है, क्योंकि आतंकी करीबन 1-1.5 महीने से लगातार उस इलाके के अंदर रह रहे हैं और उनको उस जंगल के बारे में पूरी जानकारी है। वो जंगल टू जंगल जो है वो मूव कर रहे हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ मूवमेंट उनकी रहती है। और भारतीय सेना जो है वो कोशिश उसकी ये है कि जंगल के भीतर जाए बिना जो है उन आतंकियों को मारा जाए, क्योंकि जंगल के अंदर जाने का मतलब है कि अपनी और कैजुअलिटीज करवाना, क्योंकि आतंकी इस समय जो है उस इलाके के अंदर, जो जंगल के अंदर है, वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ से बाहर की जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो आसानी से उसे देख सकते हैं, उसे भाप सकते हैं, और किस तरीके की सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है। इसलिए भारतीय सेना जो है उस जंगल को घेर कर अब सिर्फ और समय ले रही है कि जैसे ही आतंकी जंगल से बाहर आते हैं या फिर कोई ऐसा उनका पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलती है जहाँ पर आतंकी छिपे हों, तो फिर उनके खिलाफ जो है वो एक सटीक कार्रवाई की जाए। क्योंकि इस समय भारतीय सेना नहीं चाहती है कि अब और कोई नुकसान जो है वो भारतीय सेना को उठाना पड़े। तो इसीलिए समय जरूर लग रहा है, लेकिन आप ये समझ के रखिए कि अब उन आतंकवादियों को, जिन्होंने 4 भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया है, इससे पहले भी कई आतंकी हमले जो है डोडा के छतरगला के इलाके में किए गए थे, डोडा के गंदोह में भी 3 आतंकी जो है वो मारे गए थे। तो ये निश्चित रूप में उन आतंकवादियों का समय जो है बहुत जल्दी नज़दीक आ चुका है, उनका मारा जाना निश्चित रूप में तय है। लेकिन भारतीय सेना जो है वो रणनीति बनाकर सिर्फ और सिर्फ समय ले रही है ताकि अपना कोई और नुकसान ना हो, किसी और भारतीय सेना की जो है वो चोटिल ना हो, किसी को इंजरीज ना हो, ताकि क्योंकि पहले ही 4 भारतीय सेना के जवान जो है, जिसमें एक ऑफिसर रैंक का कैप्टन ब्रजेश थापा जो थे, जो लीड कर रहे थे ऑपरेशन को, उनकी शहादत जो है वो हो चुकी है। उनकी शहादत से पूरा देश गमहीन है और अब पूरा देश जो है कहीं ना कहीं बदला चाहता है, उन शहादतों का बदला चाहता है। तो उसी बदले को लेने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तरीके से जवानों की शहीद होने के बाद पूरे देश भर में हर किसी की आंखें नम है रमन। और जिस तरह
तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, आतंकी जंगलों में छिपे बैठे हैं, स्थानीय लोगों की तरफ से मदद मिल रही है, ये बातें भी लगातार सामने आ रही है। और क्या ये भी माना जाए रमन कि अब जम्मू में स्लीपर सेल की संख्या बढ़ चुकी है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की संख्या भी बढ़ चुकी है क्या, जो इनकी मदद कर रहे हैं? जी हाँ, निश्चित। देखिए, अगर स्लीपर सेल नहीं होते तो इतना लंबे समय तक जंगल में सर्वाइव करना बेहद ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अब उन स्लीपर सेल और OGW जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। काष्ठीगढ़ और जो देसा का जो जंगल है, जहाँ पर ये भारतीय सेना के जवानों को शहादत जो झेलनी पड़ी थी, तो उस इलाके में भी करीबन 3 से 4 OGWs को फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया है। उनसे लगातार पूछताछ जो है वो चल रही है। मदद जरूर उनको मिल रही है, क्योंकि मदद की वजह से ही इतना लंबा जंगल के अंदर जो है वो सर्वाइवल मुमकिन हो पाता है। इसीलिए अब उस नेटवर्क को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार उन आतंकवादियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो सहायता मुहैया करवा रहे हैं, चाहे उनको खाना पहुंचा रहे हो, चाहे उनको भारतीय सेना की मूवमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही हो। इसीलिए उस इलाके में जहाँ पर एक तरफ सर्च ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ OGWs जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जो है की जा रही है। और अभी तक जो जानकारी है, 3 से 4 OGWs को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो भारतीय सेना के निशानदेही पर जो है डिटेन किया है और उनसे लगातार जो है वो पूछताछ चल रही है। सोनिका। रमन, राजौरी पुंछ में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन अब डोडा के अलग अलग इलाकों से भी सामने आ रही है। अब कास्तीगढ़ में भी मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। ये इलाका कैसा है रमन, जरा इसके बारे में समझाइएगा। ठीक है, रमन के पास हम लौटेंगे। फिलहाल रमन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्योंकि लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा सुरक्षा बलों के सामने इस वजह से भी सामने आ रही है क्योंकि जो आतंकी है ये जंगलों में छिपे बैठे हैं, घात लगाए बैठे हैं, ऐसी जगहों पर बैठे हैं जहां पर इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल जरूर हो रहा है। लेकिन ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है इन आतंकियों को ढूंढने में, ताकि इनका सफाया हो सके। डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में मुठभेड़ इस वक्त भी चल रही है। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन यहां पे जारी है। पिछले 1 महीने के अंदर अभी तक कई आतंकी घटनाएं जम्मू में हो चुकी हैं। कश्मीर में पहले देखा जाता था, लगातार वहां पे इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल कश्मीर में शांति है और वहां से ये घटनाएं अब जम्मू में शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन जम्मू में भी बहुत जल्द शांति होगी, लगातार सेना की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि आतंकियों का खात्मा हो रखा है।